दोस्तों, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश से देश से घुसपैठिए भगाने का अभियान चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया। फरमान क्या है कि हर जिले में अब डिटेंशन सेंटर बनेंगे और ये जो घुसपैठिए इस प्रदेश के अंदर घुस आए हैं, हर जिले के जिलाधिकारी ध्यान दें, इस पर एक्शन लें और उन डिटेंशन सेंटर्स में इन घुसपैठियों को भरें, इनको इनके देश छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि घुसपैठिए आ कहां से रहे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लंबे वक्त से चल रही है, मतलब 11 साल तो केंद्र सरकार में हो गए हैं, 12वां साल चल रहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए। राज्यों में आइएगा तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो 9 साल होने को करीब आए हैं। तमाम और राज्य हैं वहां पर तो दशकों से सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की या फिर गठबंधन की सरकारें। घुसपैठिए आ कहां से रहे? और जब घुसपैठिए आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले इनको आने क्यों दे रहे हैं? असल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इन घुसपैठियों को अंदर बुला रहे हैं। एक खबर आई है दोस्तों, और ये खबर अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता इन घुसपैठियों को भारत की सीमा में घुसाने की रही है, उसको लेकर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, मंच पर खड़े होकर घुसपैठियों को भगाने की बातें करते हैं, इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, इसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया। क्या है फरमान, देखिए जरा। घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों और जिलों के डीएम को हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब जब आदेश जारी हुए तो बरेली में काम भी शुरू हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, बरेली में बनेगा अस्थायी डिटेंशन सेंटर। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के सत्यापन और वापसी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ उनके गिरोह भी बने चुनौती। यूपी एटीएस ने बनाई कार्रवाई की योजना। तो आप देख रहे हैं जैसे ही आदेश जारी हुआ, बरेली में एक्शन शुरू हो गया, एटीएस अपने काम पर लग गई, यानी कि बांग्लादेशियों को अब भगा के रहेंगे। 27 से पहले ये प्रदेश बांग्लादेश मुक्त हो जाएगा, रोहिंग्या मुक्त हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जी हां, लखनऊ के अंदर जहां योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं, पूरी कैबिनेट के मंत्री रहते हैं, वहां कितने ज्यादा घुसपैठिए हैं, इस खबर को देखिए जरा। खबर में लिखा है, यूपी के हर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिए, अकेले लखनऊ में है 50,000। योगी सरकार ने शुरू किया ये काम। नीचे लिखा है, 15 साल में उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा का इजाफा हो गया। प्रदेश का कोई भी जिला, शहर या कस्बा ऐसा नहीं है जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए ना रह रहे हो। लखनऊ जोन के पुलिस महानिदेशक तरुण गाबा के मुताबिक लखनऊ और उनके रेंज में आने वाले सभी जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सघन कार्रवाई जारी है। तो 15 सालों के अंदर 3 गुना ज्यादा घुसपैठिए प्रदेश के अंदर आ गए हैं, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर वक्त तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो ये घुसपैठिए लेकर कौन आ रहा है भाई? आखिरकार सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? अगर ये घुसपैठिए आ रहे हैं देश के अंदर तो किसकी भूमिका है? इसको लेकर भी एक खबर आई है। खबर देखिए, नवंबर की शुरुआत की यह खबर है। लिखा क्या है, यूपी, बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में लाने के आरोपी भाजपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत। अंदर खबर में लिखा है, 2023 में उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज एक केस में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी विक्रम रॉय समेत कई अन्य पर बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से देश में लाकर उनके फर्जी पहचान पत्र बनाने का आरोप लगाया गया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अन्य आरोपियों को पहले मिली बेल का हवाला देते हुए रॉय को जमानत दे दी है। खबर में अंदर लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार यानी कि 3 नवंबर को भाजपा युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी विक्रम रॉय को जमानत दे दी। उन पर बांग्लादेशी नागरिकों का फर्जी पहचान पत्र तैयार करने और उन्हें अवैध रूप से सीमा पार कराने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक सभी अभियुक्त रोहिंग्या नागरिकों को भारत में बसाने में मदद कर रहे थे और इसके बदले अवैध रूप से पैसे लेते थे और उन पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था। लेकिन जो चार्जशीट में दाखिल की गई है उसमें एनआईए अधिनियम के तहत कोई अपराध शामिल नहीं था और अभियुक्त जो है पहले ही करीब 2 साल से जेल में बंद थे। तो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नेता है, वो बांग्लादेशियों को देश के अंदर घुसा रहा है, पुलिस उसे पकड़ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो जमानत पाए जा रहा है
और भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम राज्यों में जाकर कह रहे हैं कि यहां पर विपक्षी दल अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को पनाह दे रहे हैं। ये लेकर कौन आ रहा है भाई देश के अंदर इनको, और जो लेकर आ रहा है उस पर कितना एक्शन हो रहा है? और ऐसे क्या एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर ये पूरा गिरोह है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त करके नेताओं का इस तरह का काम कर रहा है? अपने आप में सवाल जरूर खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी सेना इन घुसपैठियों को नहीं रोक पा रही है, ऐसा नहीं है कि सीमा पर जो हमारी सिक्योरिटी है वो कमजोर है। असल में हमारे देश के ही अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इन घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। अब ये मददगार कौन है, मैंने आपको खबर दिखाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक नेता है जो घुसपैठियों को पनाह देने के लिए पैसे ले रहा था, उनको यहां ला रहा था, बसा रहा था। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं खाने के दांत और दिखाने के तो और नहीं है। मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े नेता रोहिंग्याज को बाहर भगा देंगे, रोहिंग्याज इस देश में नहीं रहेंगे, ये जो घुसपैठिए हैं इनको निकालकर हम बाहर कर देंगे, डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। बातें तो करते हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार के अंदर अधिकारी क्या दावा कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स क्या दावा कर रही हैं कि लखनऊ के अंदर 50,000 से ज्यादा रोहिंग्याज हैं, घुसपैठिए घुसे पड़े हैं। इनको किसने पनाह दी भाई, कहां से आ गए? आपकी सरकार, आपका प्रशासन। फिर भी अगर रोहिंग्या यहां आकर हम पर खतरा बने हुए हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्यों नहीं आपको इसका जवाबदेह बनना चाहिए? क्यों नहीं आपको इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपसे सरकार नहीं चल पा रही? असल में हो क्या रहा है? असल में सियासत गर्म है। अभी हमने देखा हाल ही में एक प्रकरण सामने आया जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखवा लिया। तो सरकार में असल में हो क्या रहा है? कुर्सी की लड़ाई चल रही है, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रही है। कुर्सी किसको मिल जाए, कुर्सी किसकी पास से छिन जाए, इस बात का डर और इस बात को लेकर खुशी दोनों तरफ जो है गुलाटी मार रही है। तो ऐसे में इन बांग्लादेशियों को देखेगा कौन? मौका मिलता है तो सीगोफा छोड़ देते हैं, मौका मिलता है तो आदेश जारी कर देते हैं, बाकी टाइम ध्यान नहीं रहता इनको। क्या ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या एक दिन में आ गए क्या? धीरे धीरे करके आए होंगे। तो धीरे धीरे आपकी सिक्योरिटी किस तरह से कमजोर करके ये लोग देश के अंदर आकर खतरा बने हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई हम इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, भगाएंगे। ये काम तो आकर आपको 1 साल के अंदर शुरू कर देना चाहिए था, और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो रोहिंग्याज या फिर जिनको आप अवैध घुसपैठिया बता रहे हैं, इनको देश से बाहर कर देना चाहिए था। लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। असल में आप सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। सिर्फ इसीलिए ऐसी बातें करती। कोई भी देश हो वो घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, हमको भी नहीं करना चाहिए, इनको इनके देश छोड़ाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, आंकड़े क्या कहते हैं? कितने रोहिंग्याज या फिर ये जो घुसपैठिए हैं कथित तौर पर, इनको आपने बाहर भेजा? कितने हैं? सरकार एक अच्छे से आंकड़ा भी नहीं दे पा रही है, और यहाँ अंदाजा मार दिया जाता है कि 50,000 लखनऊ में है। ऐसे ही अगर तमाम जिलों में मान लीजिए तो ये लाखों की संख्या होगी, हो सकता है करोड़ों तक हो। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कौन इनको गिनने जा रहा है? लेकिन आप कितनों को भेज पाए हैं? आप आदेश जारी कर देते हैं कि भाई आधार कार्ड में ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये जो है हम मान्य नहीं करेंगे। सरकार इसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पर, डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड को मान्य नहीं करेगी। लेकिन आप जिस तरह से आधार कार्ड को बनवाते हैं या फिर जिस तरह से आधार कार्ड को आप प्रमोट करते हैं, वहां पर तो आप ये नहीं बताते हैं। अब बाद में आप आदेश जारी करते हैं, यानी कि सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं वो जनता को सिर्फ इधर से उधर घुमाना चाहते हैं ताकि इन मुद्दों पर ध्यान ना जाए। कहीं गोदी मीडिया पर आपने खबर सुनी है कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का एक नेता है वो घुसपैठियों को देश के अंदर ला रहा है? कहीं सुनी आपने? अगर सुनी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जहां पर यह वीडियो हो, गोदी मीडिया पर चली हो, उसका लिंक भी शेयर कीजिएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। में लग रहा है घुसपैठिया नारा दिया, घुसपैठी बात कही, लेकिन घुसपैठी कहाँ मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है
वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जी कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए, वहां पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहां पर घुसपैठिए इतने, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें एसआईआर करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा मतदाता हैं, वहां पर इतनी जल्दीबाजी क्यों?